हेलो नमस्कार, मैं हूँ दिलनाज ईरानी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। काम में खो जाती हूँ मानसी की तरह भी, अपने लिए वक्त निकालना भूल जाती हूँ मानसी की तरह ही। इंजीनियरिंग तो कर ली मैंने, 90% स्टूडेंट थे। मम्मी पापा ने बोला कि क्या करोगी तुम एक्टर बन के, एक्टिंग 90% स्टूडेंट वालों के लिए नहीं होती है। लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, जाके दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। दिस इज़ माई प्रोफाइल, डू आई सूट द प्रोफाइल, डू आई सूट द लुक, ये है मेरे पिक्चर्स, प्लीज़। नहीं, रिजेक्शन तो बहुत था, बहुत अभी भी है। आपको दूसरों को ज़्यादा प्यार करना है, अपने आप को इतनी अहमियत नहीं देनी है। अपने आप को इतना प्यार नहीं करो, दूसरों का पहले सोचो। पर आई थिंक अब ये चेंज हो रहा है। सबसे पहले तो वेलकम टू द इंडियन इंस्टीट्यूट। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सुखी फिल्म का ट्रेलर को तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो कितने एक्साइटेड हैं आप सुखी फिल्म को लेकर? मैं बहुत ही एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ। थिएटर में रिलीज़ हुई है, लोग जाएंगे नहीं जाएंगे क्या, तो वो नर्वसनेस तो है, पर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। एब्सोल्युटली। सुखी फिल्म में कैरेक्टर की बात की जाए तो जी। कैरेक्टर का क्या ग्राफ है और क्या जी। कितना रियल लाइफ से आपके सिमिलर है? ओके, तो सुखी फिल्म में मेरा कैरेक्टर जो है मानसी करके है। वो हम 4 दोस्त हैं, तो उसमें से एक मैं हूँ, मानसी। और रियल लाइफ से मानसी बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन है, कॉर्पोरेट में काम करती है, यहाँ नहीं लंदन में काम करती है, और अभी यहाँ वापस आ रही है रीयूनियन के लिए। तो मैं भी रियल लाइफ में काफ़ी एम्बिशियस हूँ। अपना काम बहुत लगन से और बहुत प्यार से करती हूँ। कभी कभी काम में खो जाती हूँ मानसी की तरह भी, अपने लिए वक्त निकालना भूल जाती हूँ मानसी की तरह ही। पर एक क्रेजी मैड पागल एलिमेंट भी है मुझ में भी और मानसी में भी, जैसे कि आप फिल्म में देखोगे, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बताना है। पर एक बचपना है, एक मैडनेस है, एक स्टुपिडिटी है जो मेरे में भी है। शिल्पा जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? शिल्पा जी के बहुत ही इजी थी काम करने के, टू वर्क विथ। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही चिल्ड आउट, बहुत ही फ़नी, और मैंने उनसे बहुत सीखा है। इनफैक्ट जब भी प्रेस होती थी या ऑडियंस आते हैं उनको ऑटोग्राफ मांगने के लिए, या ट्रेलर लॉन्च के दौरान या म्यूज़िक लॉन्च के दौरान, द वे वो हैंडल करती है लोगों को, मैं तो उनको ऐसे देखते ही रह जाती हूँ। द वे वो ह्यूमर को इस्तेमाल करके, वो शी इज़ सो गुड एट इट। तो मैं एक्चुअली ट्रेलर लॉन्च पे भी, मैं ट्रेलर से ज़्यादा मैं शिल्पा जी को देख रही थी, वो कैसे हैंडल करती है सबको। आपका जो है जर्नी की बात की जाए तो आप एक इंजीनियर रह चुकी हैं, और इंजीनियर से फिर फिल्म में कैसे आना पड़ा? तो बेसिकली मैं एक थिएटर एक्टर थी हमेशा। इनफैक्ट इंजीनियरिंग के साथ साथ ही मैं थिएटर कर रही थी, प्रोफेशनल थिएटर। मेरा पहला प्ले था बमन ईरानी, रजत कपूर, उन लोग के साथ, जब मैं काफ़ी छोटी थी। और इंजीनियरिंग तो कर ली मैंने, 90% स्टूडेंट थे। मम्मी पापा ने बोला कि क्या करोगी तुम एक्टर बन के, एक्टिंग 90% स्टूडेंट वालों के लिए नहीं होती है, और हम किसी को जानते नहीं हैं इंडस्ट्री में, कैसे होगा, तो कर लो कुछ इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वैसे कोई ढंग का कर लो। तो मैंने बोला चलो ठीक है ना, इंजीनियरिंग कर लेते हैं। और इंजीनियरिंग के बाद जॉब भी हो गई, तो आई वाज वर्किंग ऑल्सो, पर उसके साथ साथ थिएटर मेरा हमेशा चलता रहा। फिर टीवी चालू होने लगा, वो स्टार बेस्ट सेलर्स कोई है, एपिसोडिक टीवी, कि मैं जॉब भी कर सकूं और ये भी कर सकूं। फिर ग्लैड्रैग्स मेगा मॉडल थी, तो वो कॉन्टेस्ट के बाद काफ़ी एड्स, काफ़ी मॉडलिंग असाइनमेंट्स वगैरह भी चालू होने लगा। तो फिर मैंने एक दिन अपने आप को बोला कि बस हो गया ये, आई नीड टू लिव फॉर माई सेल्फ। जैसे कि सुखी में आप देखोगे ना, सब बोलेंगे वी नीड टू लिव फॉर आवर सेल्व्स, तो मैंने ना वो बोल दिया कि आई नीड टू सो देन मैंने सोचा मैं 1 साल का सबैटिकल लूँगी, और अभी 15 साल 16 साल हो गए और मैं एक्टर ही थी। कैसे देखते हैं अपनी इस जर्नी को, मतलब कि कितना एज अ आउटसाइडर जिसका फिल्म का कोई बैकग्राउंड नहीं है, और फिर वो यहाँ पे आके स्ट्रगल करके और थिएटर्स करके, कैसे देखती हैं अपना इस सफर को? पहले तो मेरी ये जर्नी जो है वो अभी भी चल रही है।
ख़त्म तो हुई नहीं है, बहुत कुछ अचीव करना है। जैसे कि मैंने बोला मैं एम्बिशियस हूँ। टफ़ थी, बिकॉज़ अगर आप किसी को जानते नहीं हो तो बहुत टफ़ होता है। किसी को भी नहीं जानती थी मैं, तो बहुत टफ़ होता है। देयर आर ऑलवेज पीपल हु वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ यू। ये जो स्ट्रगल होता है वो आई नो, लकीली मैं बम्बई की ही थी, तो ऐसे नहीं कि मुझे घर वर ढूंढने में स्ट्रगल करना पड़ा, वो था लकीली। पर तो भी वो जो लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, जाके दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, दिस इज़ माई प्रोफाइल, डू आई सूट द प्रोफाइल, डू आई सूट द लुक, ये है मेरे पिक्चर्स, प्लीज़। नहीं, रिजेक्शन तो बहुत था, बहुत अभी भी है। आप कुछ भी कर लो, ये आपकी ज़िंदगी हो जाती है एक्टर बनने के साथ। तो टफ़ था, पर आई थिंक बहुत ही ग्रेटिफाइंग भी था। आई थिंक अभी भी आप अगर मुझे पूछो कि कोई रिग्रेट्स है या वो, तो ज़रा भी नहीं है। आई एम सो ग्लैड दैट मैंने वो रिस्क लिया, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम लिविंग द लाइफ दैट आई एम लिविंग नाउ। तो आई कैन जस्ट थैंक द यूनिवर्स, और दिया है टैलेंट तो व्हाई नॉट यूज़ इट। ओके, स्पेशली वुमेन्स की बात की जाए तो मतलब वुमेन्स की हमेशा देखते हैं कि हम लोग की सैक्रिफाइस इतनी हो जाती है कि मतलब ये लोग उनके लिए मतलब उनको अपने लिए टाइम नहीं मतलब मिलता है कभी जी करने का, या स्पेशली उसको बोले मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में जब हम देखते हैं कि अगर आदमी को कहीं जाना है, आदमी को कहीं घूमना घामना है, तो वो जो है आराम से घूम के आ सकता है। पर वुमेन्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये चीज़ करके जाना है, ये चीज़ कंप्लीट करना है, तभी मैं जा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पिक्चर भी कुछ ऐसी इसमें रिलेटेड है? एब्सोल्युटली। सुखी में भी ऐसी ही बातें होती है कि हमें कंडीशन किया जाता है बचपन से। हम देखते हैं ना अपनी मम्मी को, मासी को, जिसको भी फैमिली में, कि वुमेन को ना ही घर का सब संभालना है, घर का काम संभालना है, बच्चों का संभालना है, पर आजकल बहुत और जाके पैसे भी कमाने हैं, वर्क भी करना है, तो वो ऑलराउंडर हो जाती है। और हमें सिखाया जाता है कि भैया आपको सैक्रिफाइस करना है, आपको दूसरों को ज़्यादा प्यार करना है, अपने आप को इतनी अहमियत नहीं देनी है, अपने आप को इतना प्यार नहीं करो, दूसरों का पहले सोचो। पर आई थिंक अब ये चेंज हो रहा है, वहाँ जहाँ हम बोलते हैं कि भैया अपने आप को प्यार करोगे तो ही दूसरों को प्यार कर पाओगे, अपने आप का पहले सोचो, देन गो एंड थिंक अबाउट अदर पीपल। तो अगर आपका ग्लास फुल नहीं है तो आप कैसे दूसरों का ग्लास फुल करोगे? तो आई थिंक, और सुखी के दौरान भी ये हमें, आई मीन दैट इज द मैसेज, बट लकीली इट्स इन अ वेरी फन, मस्ती वाला वे दैट द डायरेक्टर्स ट्राइंग टू पुट दिस मैसेज अक्रॉस कि लव योर सेल्फ, टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ, और दोस्ती निभाओ, अपनी दोस्ती, डोंट फॉरगेट योर फ्रेंड्स। इतने अपने घर गृहस्थी में इतने मत खो जाओ कि अपने दोस्तों को भूल जाओ, या नॉट घर गृहस्थी ऑल्सो, लाइक फॉर माई कैरेक्टर शी इज़ अ वर्किंग वुमन, तो इतने अपने काम में, एम्बिशन में मत खो जाओ कि दीज लिटिल थिंग्स जो आपको प्लेजर दे, उसको मत भूल जाओ। तो डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वुमेन डायरेक्टर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो कितना फ्रीडम मिलता है आप लोग को एज अ वुमेन डायरेक्टर के साथ काम करने में? आई थिंक इट्स ऑलवेज अमेजिंग। मैंने काफ़ी वुमेन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, थिएटर में भी काफ़ी वुमेन डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करती हूँ, और वो जो बोलते हैं ना, कभी कभी दिख जाता है कि इवन इफ इट इज़ अ वुमन सेंट्रिक फिल्म या वुमन सेंट्रिक प्रोजेक्ट, पर आपको पता चल जाता है कि ये एक आदमी ने लिखा है या ये एक आदमी ने डायरेक्ट किया है, तो उसका कुछ अलग ही होता है। पर जब एक औरत ने लिखा है और औरत ने डायरेक्ट किया है, तो आई थिंक उसका ना जो रिजल्ट आता है वो अलग ही होता है, और काम करने में तो बहुत मज़ा आता है, बिकॉज आई थिंक वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी हो जाती है ऑटोमेटिकली। ऐसे नहीं कि इट्स नॉट गुड वर्किंग विद मेल डायरेक्टर्स, आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ मेल डायरेक्टर्स एंड आई हैव एंजॉयड, वेदर आप आशुतोष गोवारिकर की बात करो या राम माधवानी की बात करो, आई हैव रियली एंजॉयड वर्किंग विद ऑल ऑफ देम एज वेल। तो आई वुड नॉट क्लासिफाई इट एज ऑन अ जेंडर बायस, ऐसे कुछ है नहीं, बट आई एम ग्लैड दैट सुखी वॉज अ वुमन सेंट्रिक फिल्म डायरेक्टेड बाय अ वुमन। लास्टली क्या प्रोजेक्ट्स रहेंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? फ्यूचर के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि अभी शूट चालू है, पर अभी एक और मैंने एक तमिल वेब सीरीज़ की है मत्थगम करके, हॉटस्टार पे,
तो उसका सीज़न 1 अभी रिलीज़ हुआ है और सीज़न 2 बहुत जल्द एंड ऑफ द ईयर तक आ जाएगा। और एक रोहन सिप्पी के साथ एक वेब सीरीज़ की है सिटकॉम, तो वो है। और एक और फिल्म मैं शूट कर रही हूँ और वो फ्रेंचाइजी है, पार्ट 1 बनी थी, पार्ट 2 अभी बन रही है जिसमें मैं भी हूँ, पर मैं बात नहीं कर सकती। आर्या 3 कब तक आती है? आर्या 3 आ रही है, मैं उसमें नहीं हूँ। मेरा जो कैरेक्टर था वो आर्या 2 के लिए ही था। तो ओटीटी की बात की जाए, मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं ओटीटी एक बहुत बड़ा बूम हो गया है इंडस्ट्री के लिए, और मतलब एक्टर्स को जो है, जो यंग एक्टर्स थे उनको जो है और काम मिल रहा है, उसके क्या कहेंगे उसके बारे में? फॉर श्योर OTT, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर OTT। यू नो, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पहले 10 या 20 अपॉर्चुनिटीज़ है, अभी 100 अपॉर्चुनिटीज़ है। तो एक्टर्स के लिए, टेक्निकल क्रू के लिए, सबके लिए आई थिंक OTT जो है वो बहुत बड़ा बून है फॉर श्योर। और आई डोंट नो whether सिर्फ यंग एक्टर्स, आई थिंक OTT के दौरान आई थिंक हर एक्टर को चांस मिल रहा है, because there are different projects made for different people and different age groups. So I think I have been very lucky कि OTT के, बिकॉज ऑफ OTT मुझे काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। तो सोशल मीडिया की बात की जाए तो एज एन एक्टर, सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि आजकल जो है डायरेक्टर्स हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जो मतलब कि लोग ऐसे भी चूज़ कर रहे हैं कि जहाँ पे लोगों को जो है अगर फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो मतलब कि एक्टर्स के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो उनको ज़्यादा काम मिल रहा है या ऐसा कुछ है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आपके लिए कितना बड़ा बून है या? मेरे लिए तो बून नहीं है, मेरे को 6000 फॉलोअर्स है, दैट्स इट। तो आई एम वेरी बैड एट सोशल मीडिया। मेरी मैनेजर, मेरे दोस्त, मेरे को एक्टर्स भी कहते रहते दिलनाज़ बी मोर एक्टिव, करो करो, पर नहीं हो अभी, सबसे सब कुछ तो नहीं हो पाता ना। मेरे लिए मैं थोड़ी ओल्ड फैशन्ड हूँ इस चीज़ में। मुझे लगता है कि माई वर्क नीड्स टू स्पीक फॉर इटसेल्फ। अगर मैंने अच्छा काम किया है तो मुझे दूसरा प्रोजेक्ट मिलेगा। मे बी इट्स ओल्ड फैशन्ड, आई नो इट इज़, बिकॉज मुझे कई बार बोला भी गया है कि दिलनाज़ यू आर नॉट बिंग, लाइक आई बिन नियरली फाइनलाइज्ड, और फिर लास्ट मिनट नहीं होता है, और मुझे बोला गया है कि आपके फॉलोअर्स इतने नहीं है टाइप, इनडायरेक्टली मुझे बोला गया है, किसी के थ्रू मुझे बुलवाया गया है टाइप ऑफ थिंग। तो इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन यू सी दैट इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। मैं ना नहीं बोलूँगी कि आपके पास टैलेंट है, आप हार्ड वर्किंग हो, पैशन है, पर बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक सोशल मीडिया फॉलोअर्स आपको नहीं मिल रहा है चांस। बट है अभी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, you take the positive and live with it. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं अपने फैंस को मैसेज देना चाहूँगी कि सेल्फ लव जो है इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। अपने आप के लिए वक्त निकालो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप के लिए छोटी छोटी चीज़ें करो। वेदर इट्स एज सिंपल एज ट्रीटिंग योर सेल्फ टू समथिंग दैट यू लाइक टू ईट, और अपने आप के लिए कुछ शॉप करना है, करो अपने आप के लिए, बिकॉज सेल्फ और कोई नहीं करेगा या ना, और कोई करे या ना करे, आप अपने आप के लिए करो। एंड दूसरा मैसेज इज़ दैट प्लीज़ जाके सुखी देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे उसके साथ, एंड वी नीड योर सपोर्ट, तो प्लीज़ गो वॉच इट।